पहले हम लोगों ने गांवों में, कस्बों में के आसपास के इलाके में जन जागरण मजबूत किया और अब हमारे शक्ति के केंद्र आदिवासियों के भीलों के पालों में हम लोग हमारा जन जागरण का कार्यक्रम रख रहे हैं। इस कार्यक्रम के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है और हम क्या करना चाहते हैं वह भली भांति आप लोग जानते होंगे। हम लोगों ने देखा है कि हमारे साथ में लगभग सभी गोत्र के लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा कटारा गोत्र के लोग कम हैं और मुझे लगता है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कई कटारा तो ऐसे मानते हैं कि हम राजपूत हैं। तो राजपूत हो तो हमारे बीच क्या कर रहे हो मेरे भाइयों? ऐसा सागवाड़ा में एक भाई ने बोला था, इसलिए कह दिया मैंने। आप राजपूत नहीं हैं, आप भील ही हैं और हमारे अपने खून का हिस्सा है। बेशक हम लोग राजा हुआ करते थे। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये भील कौम है, ये आदो आद थकी अणभण है, क्योंकि हमको यही सिखाया गया एक थकी भील ते असभ्य है, अणने कोई संस्कार न पतो ने है, अणने कोई रीति रिवाज न पतो ने है, अणने कोई सभ्यता नहीं है और अणनो कोई राज व्यवस्था बनाई थकी कोई लेव देव नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, एक बार भंवरलाल परमार से टेबल पर बैठ करके बहस तो कर लो। तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो मेरे को हरा के दिखा दो, ये कहना चाहता हूं मैं। भील भारत भूमि का मालिक था और है, इस बात को हम समझाने में समाज को कामयाब रहे और हम ये भी समझाने में कामयाब रहे कि भील इस धरती पे सबसे पहले राजा हुआ करते थे, हमारी गणतांत्रिक राज व्यवस्था थी, ये बात भी हम समझाने में कामयाब रहे। दोस्तों, गणतंत्र का स्वरूप ही आज का स्वरूप पाले हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग धर्म में अंधभक्ति में घुसे हुए हैं, जो लोग दूसरे लोगों के पीछे चल रहे हैं और आदिवासियों के नेतृत्व में नहीं आना चाहते, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप पढ़े लिखे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप राजनेता हो, कम से कम हमारे इलाके के अंदर, हमारे देश के अंदर एक चीन का यात्री आया था। वैसे चीन से कम 20 के आसपास यात्री आए थे, लेकिन चीन से एक यात्री की बात करता हूं मैं, ह्वेनसांग, जो 641 ईस्वी में आपका भीनमाल में आया था। भीनमाल का पहले नाम भिल्लमाल था, भीलों की नगरी हुआ करती थी और राजस्थान का पहला नगर था जो गैर आदिवासियों ने भीलों से छीना था। राजस्थान का पहला नगर जो भीलों से गैर आदिवासियों ने छीना था वो भीनमाल है। तो भीनमाल में 641 ईस्वी में आए थे। उससे पहले वे आनंदपुर, आज आपका सिद्धपुर नहीं है, हमारे जो प्रधानमंत्री है उनका गांव, वहां पर भी गए थे। उससे पहले वल्लभी, सौराष्ट्र, आपका भरूच, मालवा, उज्जैन, महेश्वर, सिंध में और पूरे देश के अंदर वो 17 साल घूमे। कितने साल? 17 साल तक वो चीनी यात्री यहां घूमा और उसने अपना नोट लिखा, अपनी किताब लिखी और यहां से बहुत सारी किताबें लेके वो चीन गया। तो उसने अपनी जो जीवनी लिखा, अपनी जो यात्रा लिखी, ह्वेनसांग की भारत यात्रा, कम से कम उसको पढ़ो तो सही। तुमने रामायण पढ़ ली, महाभारत पढ़ लिया,
पुराण पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, मनुस्मृति पढ़ ली, आपका व्यास स्मृति पढ़ ली, सब पढ़ लिया, पराशर स्मृति पढ़ ली। एक बार ह्वेनसांग की भारत यात्रा तो पढ़ लो, तब पता लगेगा कि यहां के लोग कितने पढ़े लिखे थे, कितने मठ हुआ करता था उस समय, कितने संग्राम हुआ करते थे, कितने विहार हुआ करते थे, और उनमें कितने साधु रहते थे, साधु। ये बात समझनी होगी। यहां पर किस लोगों के साथ में इनका विरोध था, यह भी लिखा हुआ है। किन लोगों का इनका विरोध था, यह भी लिखा हुआ है। उसको पढ़िए आप। उसको पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि हमारे समाज के लोग आज की तारीख में दूसरे समाज के तलवे क्यों चाट रहे हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारा इतिहास पता नहीं। और मैंने पहले ही कहा है, कई बार कह चुका हूं, भारत देश के अंदर अंग्रेज लोग जितना पैसा यहां से इंग्लैंड ले गए, उससे भी बड़ा एक घोटाला हुआ है। हमारे देश के अंदर नादिर शाह आया था ईरान से, अफगानिस्तान से अब्दाली आया था, अफगानिस्तान से गौरी आया था, अफगानिस्तान से गजनवी आया था, और आज का आपका इराक है, वहां से मोहम्मद बिन कासिम आया था। इतने लोग भारत से धन लूट के ले गए, वो भी बड़ा घोटाला नहीं था, उससे भी बड़ा घोटाला है भारत देश में।